ज्ञान एवं विज्ञान पर श्री रामकृष्ण जी के विचार। श्री रामकृष्ण, ऋषियों को ब्रह्म ज्ञान हुआ था। विषय बुद्धि का लेश मात्र रहते यह ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। ऋषि लोग कितना परिश्रम करते थे। सवेरे आश्रम से चले जाते थे, दिन भर अकेले ध्यान चिंतन करते और रात को आश्रम में लौटकर कुछ फल मूल खाते थे। देखना, सुनना, छूना, इन सभी विषयों से मन को अलग रखते थे। तब कहीं उन्हें ब्रह्म का बोध होता था। कलयुग में लोगों के प्राण अन्न पर निर्भर है। देह आत्म बुद्धि जाती नहीं। इस दिशा में सोहम अर्थात मैं ब्रह्म हूँ कहना अच्छा नहीं। सभी काम किए जाते हैं, फिर मैं ब्रह्म हूँ यह कहना ठीक नहीं। जो विषय का त्याग नहीं कर सकते, जिनका अहम भाव किसी तरह जाता नहीं, उनके लिए मैं दास हूँ, मैं भक्त हूँ यह अभिमान अच्छा है। भक्ति पथ पर रहने से ईश्वर का लाभ होता है। ज्ञानी नीति नीति अर्थात ब्रह्म ये नहीं, वह नहीं, कोई भी समीम वस्तु नहीं, यह विचार करके सब विषय बुद्धि छोड़े तब ब्रह्म को जान सकता है। जैसे कोई जीने की एक एक सीढ़ी पार करते हुए छत पर पहुंच सकता है, पर विज्ञानी जिसने विशेष रूप से ईश्वर से मेल मिलाप किया है और भी कुछ दर्शन करता है, वह देखता है कि जिन चीज़ों से छत बनी है उन्हीं चीज़ों से जीना भी बना है। नीति नीति करके जिस ब्रह्म वस्तु का ज्ञान होता है वही जीव और जगत होती है। विज्ञानी देखता है कि जो निर्गुण है वही सगुण भी है। छत पर बहुत देर तक लोग ठहर नहीं सकते, फिर उतर आते हैं। जिन्होंने समाधि स्थित होकर ब्रह्म दर्शन किया है, वे भी नीचे उतर कर देखते हैं कि वही जीव जगत हुआ है। सारे ग म प ध नी में चरम भूमि में बहुत देर तक रहा नहीं जा सकता। अहम नहीं मिटता। तब मनुष्य देखता है कि ब्रह्म ही वही है। जीव जगत सब कुछ वही है। इसी का नाम विज्ञान है। ज्ञानी की राह भी राह है, ज्ञान भक्ति की राह भी राह है, फिर भक्ति की भी राह एक राह है। ज्ञान योग भी सत्य है और भक्ति पथ भी सत्य है। सभी रास्ते से ईश्वर के समीप जाया जा सकता है। ईश्वर जब तक जीवों में मैं का बोध रखता है, तब तक भक्ति पथ ही सरल है। विज्ञानी देखता है कि ब्रह्म अटल, निष्क्रिय, सुमेरुवत है। यह संसार उसके सत्व, रज और तम इन 3 गुणों से बना है, पर वह निर्लिप्त है। विज्ञानी देखता है कि जो ब्रह्म है वही भगवान है, जो गुणातीत है वही भगवान है। ये जीव और जगत, मन और बुद्धि, भक्ति, वैराग्य और ज्ञान सभी उसके ऐश्वर्य है। जिस बाबू के पास घर नहीं है वह बाबू कैसा? ईश्वर ऐश्वर्यपूर्ण है। यदि उसके ऐश्वर्य ना होता तो कौन उसकी परवाह करता? यह सब सुनकर सब हंसने लगे। श्री रामकृष्ण, देखो ना, ये जगत कैसा विचित्र है। कितने प्रकार की वस्तुएं, चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, कितने प्रकार के जीव इसमें हैं। बड़ा, छोटा, अच्छा, बुरा, किसी में शक्ति अधिक है, किसी में कम। विद्यासागर, क्या ईश्वर ने किसी को अधिक शक्ति दी है और किसी को कम? श्री रामकृष्ण, वह विभु के रूप में सब प्राणियों में है, चींटियों तक में है, पर शक्ति का तारतम्य होता है। नहीं तो क्यों कोई 10 आदमियों को भी हरा देता है और कोई एक ही आदमी से भागता है,
और ऐसा ना हो तो भला तुम्हें ही सब क्यों मानते हैं? क्या तुम्हारे दो सिंह निकले हैं? औरों की उपेक्षा तुम में अधिक दया है, विद्या है, इसलिए तुमको लोग मानते हैं और देखने आते हैं। क्या तुम ये बात नहीं मानते हो? यह बात सुनकर विद्यासागर मुस्कुराने लगते हैं। श्री राम कृष्ण, केवल पंडिताई में कुछ नहीं है। लोग किताबें इसलिए पढ़ते हैं कि वे ईश्वर लाभ में सहयोग करेंगे, उन्हें ईश्वर का पता लगेगा। आपकी पोथी में क्या है? किसी ने एक साधु से पूछा। साधु ने उसे खोलकर दिखाया। हर एक पत्र में ओम राम लिखा था और कुछ नहीं। गीता का अर्थ क्या है? उसे 10 बार कहने से जो होता है वही। 10 बार गीता गीता कहने से त्यागी त्यागी निकल आता है। गीता यही शिक्षा दे रही है कि हे जीव, तू सब छोड़कर ईश्वर लाभ की चेष्टा कर। कोई साधु हो चाहे गृहस्थ, मन से सारी आसक्ति दूर करनी चाहिए। जब चैतन्य देव दक्षिण में तीर्थ भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी गीता पढ़ रहा है, एक दूसरा आदमी थोड़ी दूर बैठ उसे सुन रहा है और सुनकर रो रहा है। आंखों से आंसू की धारा बह रही है। चैतन्य देव ने पूछा, तो रोते क्यों हो? भक्त ने जवाब दिया, मैं देखता हूँ कि अर्जुन का रथ है और उसके सामने भगवान और अर्जुन बातचीत कर रहे हैं। बस यही देखकर मैं रो रहा हूँ। श्री राम कृष्ण, विज्ञानी क्यों भक्ति लिए रहते हैं? इसका उत्तर यह है कि मैं नहीं दूर होता। समाधि अवस्था में दूर तो होता है, परंतु फिर आ जाता है। साधारण जीवों का अहम नहीं जाता। पीपल का पेड़ काट डालो, फिर उसके दूसरे दिन अंकुर निकल ही आता है। यह बात सुनकर सब हंसने लगे। श्री राम कृष्ण, ज्ञान लाभ के बाद भी ना जाने कहाँ से मैं फिर आ जाता है। स्वप्न में तुमने बाघ देखा, इसके बाद जागे तो भी तुम्हारी छाती धड़कती है। जीवों को जो दुख होता है मैं से ही होता है। बैल हम करता है, इसी से तो इतनी यातना मिलती है। हल में जोता जाता है, वर्षा और धूप सहनी पड़ती है और फिर कसाई लोग काटते हैं, चमड़े से जूते बनते हैं, ढोल बनता है, तब खूब पिटता है, फिर भी निस्तार नहीं होता। अंत में आंतों से तांत बनती है और उसे दुनिया अपने दुन्हे में लगाता है। तब वह मैं नहीं कहता, तब कहता है तू तू, अर्थात तुम। जब तुम कहता है तब निस्तार होता है। हे ईश्वर, मैं दास हूँ, तुम प्रभु हो। मैं संतान हूँ, तुम माँ हो। राम ने पूछा, हनुमान, तुम मुझे किस भाव से देखते हो? हनुमान ने कहा, राम, जब मुझे मैं का बोध रहता है तब देखता हूँ तुम पूर्ण हो, मैं अंश हूँ। तुम प्रभु हो, मैं दास हूँ। और राम, जब तत्व ज्ञान होता है तब देखता हूँ तुम ही मैं हो और मैं ही तुम हो। स्वयं सेवक भाव ही अच्छा है। मैं भाव जब हटने का ही नहीं है तो हमें मैं दास हूँ भाव में रहना चाहिए।